हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग ऐसे इवन रिएक्शन पढ़ चुके थे। हम लोग देख रहे थे कि बीटा एलिमिनेशन में, जिसको हम लोग वन टू एलिमिनेशन बोलते हैं, तो बीटा एलिमिनेशन का मैकेनिज्म हम लोग तीन तरह से देते हैं, जिसमें इवन रिएक्शन था, ई टू रिएक्शन था और इवन सीबी था। तो इवन रिएक्शंस का हम लोग मैकेनिज्म और ये चीज़ पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे ई टू रिएक्शंस की बात करेंगे। ई टू का मतलब यहाँ पे बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जिस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में SN1 और SN2 का पढ़ रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ भी E2 और SN2 लगभग सिमिलरिटी है दोनों में। और तो इस तरह से हम देखते हैं, ये टू का मतलब बाई मोलिकुलर है और ई है का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करेगा कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन और बेस का कंसंट्रेशन, दोनों के कंसंट्रेशन पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल और इंटू बेस मोलिक्यूल। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे CH3CH2Br, जिसको रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं इथॉक्साइड आयन से, जिसको हम लोग बेस ले रहे हैं। यहाँ पे ये बेस पे काम कर रहा है, तो इसको अगर रिएक्शन हम लोग कराते हैं इससे, तो ये क्या होगा, एक अल्कीन देता है और इस तरह से इथाइल अल्कोहल प्लस Br माइनस। इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखेंगे, तो इस मैकेनिज्म में आप देखिए यहाँ पे C2H5O माइनस लगा हुआ, ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन प्लस पे अटैक करता है, यानी कि उसको बेस है तो उसके पास माइनस चार्ज है और वो हाइड्रोजन को अपने तरफ लेना चाहता है, तो इस पे ये हाइड्रोजन पे अटैक करता है। साथ में क्योंकि ये Br यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये Br इलिमिनेटिंग एजेंट है, यानी कि जो इलिमिनेट होने वाला है, तो पार्शियल इस पे ऑलरेडी ये पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल प्लस रहेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये एक बार में कंप्लीट आयोनाइज नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस धीरे धीरे स्लो स्टेप में हो रहा है, जहाँ पे ये बीच में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके बीच ये पार्शियल बॉन्ड बना दी। दूसरा, ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक करता है, हाइड्रोजन और CH2, तो ये वाला पार्शियल बॉन्ड है। उसी तरह से इस कार्बन और Br के बीच का भी बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक करता है स्लो स्टेट में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रेड साइन दिया हुआ है, ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है और ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है, ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो इस तरह से आप देखिए कि नेक्स्ट प्रोसेस में ये वाला C2H5OH बन जाएगा। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट गया, ब्रेक कर गया, और ब्रेक करने के बाद ये वाला जो CH2 में चेंज हो गया, बाकी ये Br माइनस यहाँ पे इलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से ये बीच का ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रहा है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कि इस ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे देखिए आपको रीएजेंट भी इन्वॉल्व है और साथ में इसका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये दोनों इन्वॉल्व है। इस तरह से इसलिए हम लोग इसको बाई मोलिकुलर रिएक्शंस बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे E1 CB रिएक्शंस पे। तो ये था हम लोग का E2 रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे E1 CB। तो अब हम लोग यहाँ पे E1 CB रिएक्शंस की बात करेंगे। E1 CB, यहाँ पे हम लिखेंगे कंजुगेट बेस यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कंजुगेट बेस, ये C और B का मतलब है कंजुगेट बेस यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस है, ये बाकी E1 और E2 से थोड़ा सा अलग है। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे कार्बेनाइल का, ये कार्बेनाइल मैकेनिज्म के आधार पर होगा। रिएक्शन ये कब होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। द रिएक्शन अकर्स when beta hydrogen is strongly acidic and halide ion X minus ion is a poor leaving group. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे देखिए बीटा हाइड्रोजन
जो कि स्ट्रांगली एसिडिक होना चाहिए। तो स्ट्रांगली एसिडिक ये तभी होगा जब अल्फा और बीटा कार्बन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो या इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तभी यहाँ पे हाइड्रोजन H+ बन के निकलने का टेंडेंसी आएगा उसके पास, और उसके हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड उधर इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये स्ट्रांगली एसिडिक होगा, तभी ये इस तरह का इवन सीडी रिएक्शन दे सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, और इसके साथ बहुत सारा यहाँ पे हम लोग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं किसी बेस से, तो इसका रिएक्शन अगर हम लोग एक बेस से कराएं C2H5ONA, इस तरह से सोडियम इथॉक्साइड इसको बोलेंगे, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। तो इससे अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है इस तरह से Cl Cl, ये दो Cl हो गया, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर भी क्लोरीन हो जाएगा ऐसे, और ऐसे फ्लोरीन बनेगा, प्लस यहाँ पे C2H5OH बनेगा प्लस NaF बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो इसका मैकेनिज्म हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पे इस कार्बन के साथ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेने का टेंडेंसी है। इस कारण से ये हाइड्रोजन जब भी निकलेगा तो H+ बन के निकलने का टेंडेंसी है, यानी कि ये हाइड्रोजन जो बीटा हाइड्रोजन है, दैट मींस कि ये अल्फा हम लोग इसको बोलेंगे, इसको बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक नेचर का होगा। इसका हम लोग मैकेनिज्म देख सकते हैं, तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म में बनाते हैं हम लोग Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन है, प्लस C के साथ 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ था, और इसमें हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे इथॉक्साइड जो कि बेस का काम करेगा, C2H5O-, ऐसे। तो ये C2H5O- ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ से ये बनेगा Cl Cl, यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस इसका C2H5O- और इसका H C2H5OH फॉर्म हो गया। अब इसमें हम लोग इसमें फिर से ये Na+, तो Na+ के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे ये वाला माइनस पार्ट यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये बन जाएगा Cl Cl, ये निगेटिव और इसके भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये फ्लोरीन निकलेगा नहीं में प्लस, और इसका माइनस, दोनों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इस तरह से ये फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन प्लस सोडियम, और इसका F- NaF बनेगा। तो ये हम लोग का इवन सीडी रिएक्शन, यानी कि एलिमिनेशन कंजुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। उसके बाद हम लोग एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एलिमिनेशन का एग्जांपल कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो अब देखिए हेलो अल्केन बहुत बेस्ट एग्जांपल है इसका एलिमिनेशन रिएक्शंस का। तो इस तरह से एग्जांपल्स ऑफ एलिमिनेशन, तो पहला हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, पहले सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा समझना है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है। यहाँ पे दो टर्म लिया हुआ है, एक होता है हाइड्रोजिनेशन और हैलोजिनेशन, ये दोनों को ऐड करके बोला गया।
तो सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ में अगर हम लोग ऐड करते हैं, अगर हैलोजन ऐड करते हैं तो उसको हम लोग हैलोजिनेशन बोलेंगे। किसी चीज़ में अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। अगर दोनों ऐड करते हैं तो हाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा। और उसी तरह से जस्ट उसका अपोजिट की अगर हम लोग बात करें कि एक ही मॉलिक्यूल से एक कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और दूसरे से हैलोजन अगर रिमूव करते हैं, इलिमिनेट होता है, तो उसको हम लोग डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी कि जहां भी डी वाला डी ई लग गया, इसका मतलब है कि वहां से वो रिमूव हो रहा है। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन हैलो अल्केन आर हीटेड। ये कब होता है ऐसा? तो ये होता है व्हेन हैलो अल्केन, जब हैलो अल्केन को हम लोग हीट करते हैं, हैलो अल्केन अल्केन्स आर हीटेड हीटेड विथ a concentrated अल्कोहलिक KOH। यहाँ पे रिएजेंट को याद रखना है, अल्कोहलिक KOH जो कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का काम कर रहा है, अल्कोहलिक KOH, या फिर KNH2 और KOCCH3 का होल 3, इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। इसका अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे पोटेशियम पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ब्यूटॉक्साइड। तो ये जब रिएजेंट सब लोग हीट करेंगे हैलो अल्केन को, तो यहाँ से क्या होता है, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, दैट मींस कि ए हाइड्रोजन फ्रॉम a hydrogen from beta carbon and halogen from alpha carbon is eliminated। तो ये चीज समझ में आ गया कि एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और दूसरे कार्बन से, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो उसको हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब एक साथ रिमूव होता है तो उसको हम लोग डीहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलेंगे। इसका हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस तरह से कोई भी हैलो अल्केन हम ले सकते हैं। तो कोई भी हैलो अल्केन जैसे CH3 CH2 Cl, और इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक KOH, तब हम लोग का यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन मिलेगा, प्लस KX प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक एग्जांपल है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें, ये Cl लिए यहाँ पे, तो ये Cl होगा KCl इस तरह से। तो आप यहाँ देखिए Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। तो इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैकेनिज्म इसका हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में हम लोग इसके मैकेनिज्म को लिख सकते हैं। मैकेनिज्म तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इसका। तो मैकेनिज्म में हम लोग इसका और भी बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे कि इसका क्या हो सकता है। जैसे एक यहाँ पे ध्यान देना है कि इस क्लोरीन के साथ जो कार्बन लगा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, अगर ये बीटा हाइड्रोजन, ये सभी हाइड्रोजन को हम लोग बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इस बीटा हाइड्रोजन में देखना है कि अगर सिमिलर टाइप का बीटा हाइड्रोजन है सबस्ट्रेट में, तब वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है। और अगर एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन अगर सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में,
तब वहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट डिपेंड्स करेगा कि कौन मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन माइनर प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग इसकी बात करेंगे, जैसे इसमें यहाँ पे हीट भी करना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, तो केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट, व्हेन one type of beta hydrogen are present, then only one type of alkene are formed। जैसा कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अल्कीन फॉर्म हो रहा है, तो एक ही टाइप का अल्कीन फॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें यहाँ पे RCH2X, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन हम लोग क्या लिखेंगे कि एक ही तरह का बीटा कार्बन है, तो एक ही तरह का हाइड्रोजन होगा। और इसमें अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH डालते हैं और हीट करते हैं, तब हम लोग का एक ही अल्कीन बनेगा। दैट मीन्स कि यहाँ से अल्फा से ये हाइड्रोजन और बीटा से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होगा तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह का अल्कीन बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे KX बनेगा प्लस H2O फॉर्म होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, और भी इस तरह से CH3 CH2 CH3 CH Br और CH3। आप देखिए यहाँ पे Br है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो Br इस कार्बन को अल्फा कहेंगे, कहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, ये अल्फा कार्बन हो गया। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों में से कहीं से भी अगर हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करेंगे Br के साथ, तो एक ही तरह का एल्कीन फॉर्म होगा। दैट मीन्स कि ये और ये दोनों सेम है, सेम बीटा हाइड्रोजन, एक ही जैसा प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यहाँ पे हम ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का। उसी तरह से कोई साइक्लिक कंपाउंड अगर हम ले लें, इस तरह से ये Cl है, तो यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये वाला इसके पास भी हाइड्रोजन है ऐसे, इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन। तो ये दोनों में से अल्फा के रेस्पेक्ट में जो दो बीटा हाइड्रोजन दिख रहा है, ये दोनों में से कहीं से भी अगर हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे Cl के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही तरह का बनेगा। यानी कि अगर हम लोग इस Cl और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, या फिर ये Cl और ये हाइड्रोजन अगर अलग होता है, रिमूव होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा इस तरह से। तो दोनों कहीं भी डबल बॉन्ड बने, उसका नेमिंग अगर हम लोग करेंगे तो एक ही तरह का नेम आएगा। दैट मीन्स कि सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अल्कोहलिक KOH और हीट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट हम लोग का आएगा वो इस तरह से दिखाई देगा कैसे, जो कि सिंगल प्रोडक्ट है। दूसरा केस क्या है, अगर सभी, जैसा कि अभी हम लोग देखें, व्हेन बीटा हाइड्रोजन, केस सेकेंड ले रहा है इसमें, if all beta hydrogens cannot be equal, if all beta hydrogen cannot be equal, if all beta hydrogen cannot be equal, there are more than one alkenes,
more than one alkenes are produced then। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो, सभी बीटा हाइड्रोजन अगर एक जैसा नहीं हो, तब वहां पे क्या होगा, एक से ज्यादा अल्कीन बनेगा। लेकिन ये अल्कीन बनेगा तो उसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन ज्यादा अमाउंट में बनेगा, कौन लेस अमाउंट में बनेगा, कौन माइनर प्रोडक्ट होगा, तो ये एक्चुअली इसको हम लोग एक रूल के आधार पे देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटजेफ रूल या जेटसेफ रूल। ठीक है, और इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा और कौन माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि then according to सेटजेफ रूल, ये सेटजेफ रूल या इसी को हम लोग जेटसेफ रूल भी बोलते हैं, सेटजेफ रूल और जेटसेफ रूल, इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ये रूल क्या कहता है, तो इस रूल के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जेटसेफ रूल, ये रूल कहता है कि अगर कोई भी इलिमिनेशन प्रोडक्ट अगर बन रहा है जो एक से ज्यादा अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे वो वाला अल्कीन मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जेटसेफ रूल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, रूल को स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। जेटसेफ रूल का ये स्टेटमेंट है, इफ मोर देन वन alkene is produced in an elimination, the more substituted alkene will be the major product। एंड उसी तरह से वाइस वर्सा हम लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। तो ये स्टेटमेंट हो गया सेटजेफ रूल का। अब हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे CH3 CH2 CHX या कुछ भी लिख सकते हैं Cl और यहाँ पे CH3। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी हम लोग बात करें कि जैसे यहाँ पे ये Cl है, तो ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये और ये बीटा कार्बन हो गया, यहाँ पे बीटा यहाँ पे बीटा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हम लोग नीचे दिखा रहे हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिखा सकते हैं। तो ये मान लेते हैं ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है। ठीक है, तो दो पार में अगर हम लोग बीटा 1 हाइड्रोजन के साथ इस Cl को रिमूव करते हैं और बीटा 2 के साथ करते हैं तो दो अलग अलग एल्कीन फॉर्म होगा। तो इस दोनों एल्कीन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, ये बीटा 1 हाइड्रोजन से बीटा 1 हाइड्रोजन के रिमूव होने से क्या होगा और बीटा 2 हाइड्रोजन के रिमूव होने से क्या होगा। तो इसमें आप देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl अगर यहाँ से रिमूव होता है दोनों, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट हम लोग का होगा CH3 CH2, यहाँ पे CH, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकाल रहे हैं तो इस हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे अभी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एक अल्कीन हुआ। दूसरा हम लोग कहेंगे कि अगर ये इसका हाइड्रोजन बीटा 2 वाला हाइड्रोजन और ये Cl, ये दोनों अगर रिमूव होता है तो ये क्या होगा, ये वाला अल्कीन बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट ये हुआ, दूसरा ये प्रोडक्ट हुआ। अब इस अल्कीन की बात करें, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इस दोनों डबल बॉन्ड में आप देखिए दोनों साइड में, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो एक प्रोडक्ट, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है। तो इस तरह से ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो गया और ये वाला में हम लोग कहेंगे कि ये सिंगल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है अल्कीन से, ये अल्कीन, और इसके साथ एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक साइड में जुड़ा हुआ है, दूसरा इसके साथ अल्कीन के साथ देखेंगे तो दो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये और ये
CH3। तो इस तरह से ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है जो कि मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। माइनर प्रोडक्ट मतलब कि मेजर का मतलब हो गया कि ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और माइनर का मतलब हो गया कि ये लेस अमाउंट में बनेगा, कम अमाउंट में बनेगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा हम लोग और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अगर इस तरह से CH3 C CH3 H CH Cl और फिर CH3, फिर से यहाँ पे सेम चीज है, इसमें ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये वाला बीटा हो गया, ये वाला कार्बन भी बीटा हो गया। तो बीटा दोनों हाइड्रोजन अगर हम लोग देखें तो दोनों अलग अलग सिचुएशन में दिख रहा है, ये वाला बीटा 1 हो गया, ये वाला बीटा 2 हो गया। तो इसको अगर हम लोग फिर अल्कोहलिक KOH डालेंगे यहाँ पे, अल्कोहलिक KOH और हीट करेंगे, तो अल्कोहलिक KOH से और हीट करने से क्या होगा, इसका जो बीटा हाइड्रोजन है, अब हम लोग को देखना है यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ से अगर बीटा 1 हाइड्रोजन के साथ इलिमिनेशन होता है, बीटा 1 इलिमिनेशन, तब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, ये वाला जो प्रोडक्ट हम लोग को दिखेगा वो प्रोडक्ट होगा CH3 जैसा है वैसा लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये CH, और क्योंकि यहाँ से HCl निकल चुका है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे ये बीटा 2 वाले हाइड्रोजन के साथ जो यहाँ पे दिख रहा है, तो इस बीटा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये बीटा 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ अगर ये इलिमिनेशन होता है इसे हाइड्रोजन का, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा बीटा 2 हाइड्रोजन इलिमिनेशन, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब इस दोनों प्रोडक्ट में फिर से हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। तो अब आप इस उसी तरह से सेम डिसाइड कर सकते हैं, इजी है। यहाँ पे देखिए ये वाला अल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2 को पहले हम लोग अलग कर देंगे, तो ये अलग करने से हम लोग को क्या दिख रहा है कि इसके साथ ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, ये सिंगल सब्स्टिट्यूटेड है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इधर 2 सब्स्टिट्यूएंट, इधर 3 सब्स्टिट्यूएंट, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले अल्कीन से 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इस तरह से ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गया, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और ये हो गया लेस सब्स्टिट्यूटेड, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो इस तरह से मोर सब्स्टिट्यूटेड रूल के आधार पे ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट नेक्स्ट एग्जांपल और देखेंगे हम लोग। तीसरा, अगर हम लोग लेते हैं इस तरह से ये CH3 और यहाँ पे Cl ले लेते हैं, अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये तो अल्फा कार्बन हो गया, और यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बीटा हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है ये भी बीटा हाइड्रोजन, तो इस तरह से इसके साथ दो प्रोडक्ट बनेगा, अल्कोहलिक KOH और हीट करेंगे, तो देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये Cl अगर रिमूव होता है तो इसका प्रोडक्ट एक बनेगा ऐसा, ये CH3, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा दूसरा, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है ऐसे तो इसके साथ एक प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, इस कार्बन से Cl निकला, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला, तो डबल बॉन्ड अब यहाँ पे बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो इस तरह से ऐसे बनेगा, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब दोनों में कंपेयर अगर करेंगे तो दोनों में कंपेयर करने से हम लोग को क्या दिखेगा, तो दोनों में कंपेयर करने से हम लोग को लगेगा कि ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इधर और इधर दो कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखेंगे तो एक ये हो गया, एक कार्बन का चेन
इधर की तरफ और दूसरा कार्बन का चेन इधर की तरफ। तो टोटल 3 कार्बन का चेन इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा और ये वाला माइनर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल था। तो ये हम लोग देखें डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे डीहैलोजिनेशन, क्योंकि हैलो अल्कीन पढ़ रहे हैं तो हम लोग डीहैलोजिनेशन की ही बात करेंगे। तो इसमें आएगा दूसरा डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन, तो डीहैलोजिनेशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दो यानी कि अल्फा कार्बन से भी एक हैलोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से भी हैलोजन निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ हैलोजन का ही अगर एलिमिनेशन होता हो, दो हैलोजन एटम एक साथ अगर एलिमिनेट होता हो तो उसको हम लोग डीहैलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये तब होगा जब CH2 डबल CH2Cl इस तरह से एडजेसेंट यानी कि विशनल डाइहैलाइड, ये वाला हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, विशनल डाइहैलाइड। जब भी अगल बगल के कार्बन पे अगर कोई दो हैलोजन अगर जुड़ा हुआ हो तो हम लोग विशनल डाइहैलाइड बोलेंगे। इसमें अगर हम लोग जिंक डालते हैं, जब भी यहाँ पे ध्यान देना है कि जिंक और हीट इस तरह से, तो जिंक जब हम लोग डालते हैं तो अगल बगल यानी विशनल डाइहैलाइड से दोनों हैलोजन रिमूव हो जाता है और तब यहाँ पे ये डाई अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जिंक को हम लोग बोलते हैं डीहैलोजिनेटिंग रिएजेंट। तो डीहैलोजिनेटिंग रिएजेंट में जिंक आएगा। डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एल्कीन, अब प्लस यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा। उसी तरह से कोई भी अगर किसी तरह का भी एडजेसेंट, हमेशा याद रखना है कि विशनल डाइहैलाइड होना चाहिए। CH3 CHCl CH2Cl, इसमें भी अगर हम लोग जिंक डालेंगे हीट करेंगे तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा प्लस ZnCl2 बनेगा। सेम उसी तरह से अगर कोई साइक्लिक हो Cl, इसमें भी अगर हम लोग जिंक डालते हैं, जिंक और हीट करेंगे तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा प्लस ZnCl2 बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। और इसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे कि एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन की हम लोग बात कर चुके हैं। तो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हैं कि जब भी हम लोग अल्काइल हैलाइड यहाँ पे देखे थे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन में और एलिमिनेशन में चाहे वो E1 हो और SN1 हो या E2 हो या SN2 हो, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे कि ये दोनों एक साथ कंपटीशन में रिएक्शन करता है और कंपटीशन में वहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा अमाउंट में बने या कौन कम अमाउंट में बनेगा। वो उसके कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो, स्ट्रॉन्ग अगर बेस लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस एलिमिनेशन रिएक्शंस का होता है, अगर वीक बेस है तो उसका मैक्सिमम चांसेस SN1 रिएक्शंस का होता है। दूसरा चीज वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम करता है कि अगर बेस अगर बहुत ज्यादा बल्की हो, तो बेस अगर बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप होता है तो तब वो हाइड्रोजन को, दैट मीन्स कि वो कार्बन पे अटैक ना करके, कार्बन पे अटैक ना करके वो सीधे हाइड्रोजन को प्लग कर लेता है, तोड़ लेता है, लेके चला जाता है, तब वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाता है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल, दैट मीन्स कि न्यूक्लियोफाइल या बेस अगर स्मॉल हो तब वो आसानी से कार्बन पे अटैक कर सकता है जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तब वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस सब्स्टिट्यूशन का होता है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन पे थोड़ा सा डिटेल बात कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।